हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्रत के परिमाप की। व्रत का परिमाप क्या होता है? सबसे पहले तो परिमाप जान लेते हैं क्या होता है, फिर जानेंगे व्रत का परिमाप क्या होता है। देखो, परिमाप को आप लोग अगर समझना चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा। इस ब्लैक बोर्ड की जो आउटलाइन है, ठीक है, ये किसी न किसी लंबाई की जरूर है। अगर मैं मान लूँ ये पूरी जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लंबाई है, मान लो कि ये 30 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की? 50 सेंटीमीटर की है। ये मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर की है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की। तो यहाँ पर आप लोगों को देख रहे होंगे कि ये कैसी आकृति है। ब्लैक बोर्ड एक आयताकार आकृति है। आकृति किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे से वो आयत के रूप में हो, वर्ग के रूप में हो, वृत्त के रूप में हो। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आयत की जो विशेषता होती है वो होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये वाली 50 की है तो ये भी 50 की होगी नीचे वाली, और इधर वाली 50 की है तो इधर वाली 50 की होगी। अगर इन सारी लंबाइयों को हम जोड़ दें तो जो टोटल लंबाई आएगी वो इसका परिमाप कहलाएगी। यानी कि किसी भी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों को अगर हम जोड़ दें तो जो लंबाई हमें प्राप्त होती है, टोटल लंबाई, वो इसका परिमाप कहलाती है। तो यहाँ पर इस वाली आकृति का जो परिमाप होगा वो कितना होगा? 50 प्लस ऊपर का 50, नीचे का 50, ठीक है, प्लस 30 इधर के और 30 इधर के, यानी दाएं के 30 और बाएं के 30। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 160 सेंटीमीटर मान लो इसको। तो इस तरीके से जो आयत है उसकी जो परिमाप आ गई, यानी भुजाओं की टोटल लंबाइयों का योग कितना आ गया? 160 आ गया। तो इस तरीके से हम परिमाप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम व्रत की बात करें तो व्रत इस तरीके की एक गोल आकृति होती है, इस तरह की आकृति होती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई नहीं है। तो फिर इसकी जो परिधि है, मान लो यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें इस तरीके से, तो इसकी कोई ना कोई लंबाई जरूरी है। तो ये सारी जो लंबाई है वही इसका क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। अब अगर हम इस सिरे को यहाँ से पकड़ के और इसको इस तरीके से फैला दें, आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ से पकड़ के इस सिरे को इस तरीके से फैला दिया। अब इसको हम स्केल से की सहायता से या फीते की सहायता से नाप लें तो ये इसका कहलाएगा परिमाप। परिमाप कहलाते हैं। और व्रत में जो परिमाप होता है वो क्या होता है? परिधि के बराबर होता है। परिमाप किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर होता है। और जो परिधि होती है उसके लिए आर की जरूरत होती है। इसको परिमाप को या परिधि को निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत होती है, यानी कि त्रिज्या कितनी लेकर ये वृत्त बना हुआ है उसके लिए आर की जरूरत होती है। तो परिमाप बराबर हो गया परिधि, और इसका सूत्र हो गया 2 पाई आर। तो इसके द्वारा हम वृत्त का परिमाप या परिमाप कहो या परिधि कहो, बात एक ही है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को व्रत का परिमाप या परिधि निकालना जरूर आ गया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।